हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिटरमिनेंट का सेकंड लेक्चर। ठीक है, पिछला लेक्चर जो था वो फर्स्ट लेक्चर था डिटरमिनेंट का। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स देख चुके हैं 11 लेक्चर्स में। तो पूरी मैट्रिक्स हमने 11 लेक्चर्स में ख़त्म की है। पूरी मैट्रिक्स नहीं है, वो सिर्फ एनसीईआरटी है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से तैयार करके आपकी 12th की बोर्ड्स के लिए तैयार कर पाऊँ। ठीक है, तो आज हम लोग डिटरमिनेंट के सेकंड लेक्चर पर हैं। तो कल हमने एग्जांपल्स देखे थे, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने कल जान ली थी। तो कल हमने देखा था कि एक्सपेंशन अलॉन्ग R1, R2, R3 क्या होता है, C1, C2, C3 क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें कल हमने बेसिक जो फंडा था डिटरमिनेंट का वो हमने जान लिया था। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा। देखो ये इस तरह की चीजें आपको जैसे दिखे ना तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं साइन बीटा और 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी का यूज करेगा। ठीक है, चलो तो ये समझते हैं और ये देखते से ही थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए चीजें। ठीक है, चलो तो कल हमने सीखा था कि भाई एक्सपेंशन किसी के भी अलोंग करोगे आपका आंसर सेम आएगा, मतलब आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हम लोगों ने एक ट्रिक निकाली थी कि हम लोग एक्सपेंशन उसके अलोंग करेंगे जो जिसके पास ज्यादा जीरो हो, क्योंकि हम लोग आलसी हैं थोड़े से, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम बचाएंगे। ठीक है, चलो तो क्या होता है, मेरे टीचर हैं, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी मुझे जब मैं शायद 10th में था। तो एक नए टीचर आए थे, तो बहुत पुराने, मतलब थोड़े से ओल्ड एज के थे, मतलब लगभग होंगे रिटायरमेंट के आसपास होंगे। तो उन्होंने बोला था कि जो मैथ्स पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एक बिल्डिंग की तरह है। कैसे, इसमें फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है और सेकेंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पर बैठते हैं केमिस्ट्री वाले। केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कैसे करते हैं, केमिकल्स को इधर से उधर मिलाते रहते हैं। ठीक है, और नई नई चीज़ें बनाते हैं। उसके ऊपर बैठते हैं फिजिक्स वाले। तो फिजिक्स वाले क्या करते हैं, जो अपैरेटस यूज होते हैं ना ये सारी केमिकल्स को मिलाने में, उन सब का मेजरमेंट लेते हैं, उन सबको बनाते हैं सही तरह से कि यार ये बैलेंसिंग हो, बैलेंस्ड हो। कोई भी अपैरेटस यूज करूँ, कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी चीज़ में अगर यूज करूँ केमिकल डालने में, तो सही तरह से यूज हो। जिसे वो हम लोग करते हैं ना 11th 12th में एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स वाले वो बनाते हैं और बैलेंस करते हैं। अब अगर क्या होता है कि केमिस्ट्री वालों को कोई दिक्कत आती है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो जाते हैं फिजिक्स वालों के पास। इसलिए हम पढ़ते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, तो क्या होता है कि केमिस्ट्री वालों को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आते हैं फिजिक्स वालों के पास। अब फिजिक्स वाले उनसे सॉल्व कर देते हैं और चले जाते हैं वो नीचे। लेकिन अगर क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वालों से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, फिर वो फिजिक्स वालों के पास आया, फिजिक्स वालों से भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हुई, तो वो दोनों जाते हैं मैथ्स वालों के पास, जो बैठे रहते हैं टॉप फ्लोर पर। और वहाँ वो बैठे रहते हैं मतलब आराम से। जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन होते हैं ना, वो बैठे रहते हैं कुर्सी पर बिल्कुल आराम से ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जब ऊपर आते हैं बोलते हैं सर ये वाली चीज़ है जो हमसे नहीं बन रही है, यहाँ इसमें एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो मैथ्स वाले पता कितने आलसी होते हैं, वो बोलते हैं बेटा वो रही अलमारी, उसमें एक बुक रखी है सेकंड कॉलम में, उसको निकालो, उसमें देखो पेज नंबर 89 पर जाओ और पलटाओ, उसमें देखो एक फॉर्मूला लिखा है, वो निकालो, यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब मैथ्स वालों को उठने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतने सारे प्रूफ ऑलरेडी रखे हुए हैं हमारे पास कि हम लोगों को उठने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो केमिस्ट्री वालों को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो फिजिक्स वालों के पास आते हैं, और जब दोनों घूम जाते हैं, दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आते हैं मैथ्स वालों के पास। वो मैथ्स वाले बोलते हैं जाओ वो रखिए बुक, उठा लो और काम हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी भी सब्जेक्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये मुझे मेरे टीचर ने एक बार बचपन में, जब मैं 10th क्लास में था, तब सुनाई थी स्टोरी, तो मैंने तुम्हें सुना दी। हो सकता है कितनी सही है कितनी गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे बताया था तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा बस। ठीक है, तो लेकिन ये मत कहना है कि नहीं भैया फिजिक्स अच्छी है, फिजिक्स ज़्यादा है, सब में लगती है, ये चीज़ अलग है। वो तीनों ही कोरिलेटेड सब्जेक्ट है, सब एक दूसरे का यूज़ करते हैं। मैंने तो बस आपको एक स्टोरी मैंने सुन रखी थी तो वो आपको बता दी। चलो, तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो इसमें इस वाले कॉलम में भी जीरो है, इस वाले कॉलम में भी जीरो है, इस वाले कॉलम में भी जीरो है, इसमें भी, इस रो में भी जीरो है, इस रो में भी जीरो है, इस रो में भी जीरो है, तीनों ही रो में जीरो है। ठीक है, जब अगर तीनों ही रो में जीरो है
तो हम तो किसी के भी अलोंग करें, हमें दो जगह तो बॉक्सेस बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा एक काम करते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग R1 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तीनों में ही जीरो है तो उसी में मेहनत लगेगी। चलो, तो जब मैं R1 के अलोंग करूंगा तो पहले तो जीरो वाला, तो अब भूल जाओ। अब आपको जल्दी जल्दी चीजें निकालना सीखना है, ठीक है। तो अब जीरो वाले को खत्म करते हैं। हाँ, अब ये वाला कौन सा एलिमेंट है ध्यान रखो। और आप लोग R1 के अलोंग कर रहे हो तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, सिंपल सी चीज है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये A12 है। 12 मतलब 1 + 2 होता है 3, जो कि एक ऑड नंबर है, मतलब नेगेटिव से चालू होगा। माइनस साइन अल्फा, इसको बाहर रखेंगे, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम छुपा लेंगे, बाकी को लिख देंगे। तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा और 0, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था क्योंकि अल्टरनेटिव साइन चलता है, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी बैठा है तो माइनस हो जाएगा। माइनस का कॉस अल्फा, इसको छुपाओ तो ये आ गया माइनस का साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व फटाफट से। तो हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कॉस अल्फा। कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो ना तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। अपन लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये हो जाएगा माइनस का 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे, नॉर्मल ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ध्यान से देखो, साइन अल्फा इसके पास भी, साइन अल्फा इसके पास भी, कॉस अल्फा इसके पास भी, कॉस अल्फा इसके पास भी, साइन बीटा इसके पास भी, साइन बीटा इसके पास भी है। और आप लोगों को थोड़ा और दिक्कत हो रही है तो मैं इसको सही तरह से लिख देता हूँ। पहले लिख देता हूँ साइन अल्फा, फिर लिखते हैं कॉस अल्फा, फिर लिखते हैं साइन बीटा। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ गया, 0, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, तो 0 आ गया इसका आंसर। तो बस डिटरमिनेंट अब हम सॉल्व करना सीख गए कि कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सपांड करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आप लोग चाहो तो एक बार मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप लोग C1 और C2 से भी करके देखना, आपको समझ आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ मैं बस आपको, बाकी आप लोग चाहो तो एक बार करके जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो कल मैंने इतना करा दिया था आपको कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट होगा तो प्लीज, नंबर्स की जगह ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पर भी आप लोग किसी भी के थ्रू, किसी भी कॉलम में किसी भी रो के थ्रू एक्सपांड करेंगे तो आपका आंसर सेम मिलेगा, जो कि है 0, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। चलो, अब मैंने कल आपको 4.1 पूरी होमवर्क दी थी, आज हम खत्म करते हैं 4.1, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन जनरली जब बच्चे अप्रैल में डिटरमिनेंट से मिलते हैं ना, मैट्रिक से मिलते हैं, तो मैंने देखा है जनरली उन्हें गलती करते हुए, और वो है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वहाँ की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो उन्होंने बोला फाइंड द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। चलो, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2 4 -5 और -1। अब अगर आप लोग अभी लाइव क्लास में सामने होते तो मैं आप लोगों से यहाँ करवा रहा होता कि आप करके आंसर निकाल के बताओ, ठीक है। चलो, लेकिन आपके लिए मैं कर देता हूँ इस बार। अब ये तो 2 × 2 का है, ऑर्डर कितना है इसका, 2 × 2 है, तो इसके लिए तो हमें परेशान होना ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों का और माइनस करना है। 2 × -1 मैं लिख देता हूँ, चाहो 2 × -1 माइनस 4 × -5, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 20, क्या है आंसर 80। कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत इजी चीज़ है, आप लोगों को भी बन जा रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने भी अभी किया तो होगा ही ऑलरेडी अपने स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल में तो अप्रैल में जो भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर लेते हैं खत्म करा ही दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है कुछ बच्चों को, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो, तो जल्दी जल्दी करते हैं और खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है।
अच्छा करते हैं, ये भी नॉर्मल है, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ था। अब देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे टू कॉस थीटा और कुछ बच्चे बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे 12th में, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वीक होते हैं और जिन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि 10th और 11th में उन्हें इतनी ज़्यादा समझाई नहीं गई, या बड़ी बड़ी कोचिंग्स में बैठे थे जो जाके पीछे जाके बैठ जाते थे और कभी अपने डाउट्स पूछ ही नहीं पाते थे। तो भाई 12th है ये आपकी, ये मार्कशीट आपकी हमेशा आपके साथ चलेगी, तो जो भी डाउट आए प्लीज़ पूछ लेना। तो यहाँ ध्यान रखो, हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ए की पावर एन डॉट ए की पावर एन। ये तो आपने 8th क्लास में सीख रखी होगी, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉस थीटा की पावर कितनी है, ध्यान से देखो 1 है, इस कॉस थीटा की पावर कितनी है 1 है, माइनस, तो ये माइनस, फिर ध्यान से देखो साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा की पावर कितनी है 1 है, और साइन थीटा इसकी भी पावर कितनी है 1 है। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 12th क्लास के बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिन्हें समझ नहीं आती हैं चीज़ें। तो आप लोग ध्यान से देखो, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए आपको छोटी से छोटी, अगर आपको 2 2 4 भी नहीं आता ना, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, या पर्सनली मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है, उस पर आकर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आएगा मैं आपको सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं हर तरह के बच्चे से मिल चुका हूँ जो 95 मार्क्स भी लाता है और जो बॉर्डर पे आके पास होता है, ठीक है, और एवरेज बच्चे हर तरह से सीख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, समझना, ये सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे करेंगे यहाँ पर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये गलती कर दोगे आप, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन थीटा एक के पास है, दोनों के पास नहीं है, तो आप ये होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो आपने इस माइनस को बाहर भेजा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन थीटा का होल स्क्वायर लग गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कुछ यहाँ ध्यान रखना कि कॉस थीटा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये कॉस थीटा स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसका मतलब होता है कॉस थीटा, थीटा क्या है एक्चुअली एक एंगल होता है ना, तो हमने 10th क्लास 11th में सीखा है कि 10th में सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यहाँ पर हम वैल्यूज याद करते हैं, तो एक्चुअली तो ये जो भी मैं थीटा रखूंगा उसकी एक वैल्यू होगी ना, एक स्केलर वैल्यू होगी, तो उसका स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर जो भी हो जाए, जैसे 1/2 हो सकती है, 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो एक स्केलर वैल्यू होगी, ठीक है। तो स्केलर वैल्यू की वैल्यू का स्क्वायर करना है आपको, थीटा का स्क्वायर थोड़ी करना है, थीटा का 60 का डबल थोड़ी कर दोगे आप, 120 स्क्वायर कर दोगे, वैल्यू ही बदल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत चीज है, और सही चीज क्या है, सही चीज है ये कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मतलब आप जो कॉस थीटा की जो भी स्केलर वैल्यू लाओगे आप उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है भाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, मैंने कुछ बच्चों को लिखते हुए देखा था पिछले साल, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता एक बार समझ लो। चलो ये डायरेक्ट हो गया, तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी तो हमने बचपन से पढ़ रखी है, बचपन से बोले तो नर्सरी से नहीं 10th क्लास से, कितना होता है 1 होता है, तो जो 3 आइडेंटिटीज से 9 आइडेंटिटीज बनती है ना, वो आप लोग अपनी फॉर्मूला बुक में लिख लेना और उन्हें याद कर लेना, वैसे तो याद होगी लेकिन रिवाइज कर लेना। चलो तो इसका आंसर भी आ गया हम लोगों के पास, अब हम इसका सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। ये जनरली छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कुछ बच्चों को नहीं आती हैं समझ में। जैसे मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत छोटी सी चीज़ है। देखो मैं जब स्टार्टिंग में होम ट्यूटिंग की थी तो मैंने 11th 12th के बच्चों को जनरली पढ़ाना चालू नहीं किया था, मैं पढ़ा रहा था, मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट था वो क्लास 10th का था, ICSE बोर्ड का, हाँ पहला स्टूडेंट थी मतलब, और उसके बाद मुझे बहुत सारे बच्चे मिले, तो एक 8th के बच्चे को मैंने पढ़ाया था और एक 7th के बच्चे को भी पढ़ाया था। तो जनरली एक 12th के बच्चे को पढ़ाने जाता था तो उसका छोटा भाई था जिसे मैंने पढ़ाया था, तो क्या हुआ कि मैंने उसको पूरी मैथ्स पढ़ाई थी, 7th के बच्चे को भी पढ़ाई, 8th के बच्चे को भी पढ़ाई, तो पूरी मैथ्स ऑलरेडी पढ़ाई थी। तो उसकी बुक में क्वेश्चन था, फ्रैक्शन वाले चैप्टर जो आते हैं, आप लोग भी अभी 12th में हो तो अपने छोटे भाई बहनों की बुक्स को देखा करो एक बार खोलकर, और उसमें देखा करो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं पता जो आपको नहीं समझ आएंगे, नहीं बनेंगे। जैसे एक बंदर वाला क्वेश्चन 8th क्लास में बहुत फेमस है कि वो 4 सीढ़ी नीचे उतरता है फिर 3 सीढ़ी ऊपर आ जाता है, तो बताओ कितने जंप के बाद वो पानी पीकर वापस आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एकदम से समझ नहीं आते, और ज़्यादातर जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो यहीं से होती हैं।
मैं सच बताऊं, जैसे सब बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में 11th-12th की मैथ्स आती है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किसी भी 12th की बुक में नहीं है। ये सब 9th में था, 8th में था। ऐसे ही बहुत सारे फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है, ये सब किसी भी 12th की बुक में नहीं है। ठीक है, वो मैथ्स अलग हो जाती है, ये मैथ्स अलग हो जाती है। वहाँ फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है, यहाँ प्रूफ देने होते हैं बड़े बड़े। तो जब मैं उसे पढ़ा रहा था, तो उसके बाद मेरा भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हुआ मैं, और दिल्ली में जाके मैं जब वहाँ पर एक एकेडमी में गया इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर मुझसे एक पूरा मतलब मेरा जो भी है इंटरव्यू लिया गया कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक टॉपिक दिया गया कि आप ये पढ़ा के बताओ, तो मैंने वो भी किया। वहाँ तक भी ठीक था। अब हम 3 टीचर पहुँचे थे, एक मैम थी और एक सर थे और एक मैं था, और मैं तीनों में छोटा था। लेकिन क्या हुआ कि जो एकेडमी थी वहाँ पर जो सर थे, उनने मुझे बोला कि एक लास्ट क्वेश्चन है सर और मैम, मैं आप तीनों से पूछूंगा, जो भी मुझे इसका आंसर दे देगा मैं उसको रख लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक ही वैकेंसी खाली है अभी। तो उन्हें क्वेश्चन पूछा, और वो दोनों टीचर पता थोड़े से डाउट में पड़ गए, और जब मुझसे पूछा गया तो मुझसे वो क्वेश्चन बन गया, और एक्चुअली मैं भी श्योर नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ ऐसा पढ़ाते पढ़ाते एकदम से मेरे दिमाग में चीज़ें बैठ गई कि वो मैंने आंसर 1 सेकंड नहीं लिया और आंसर रख दिया। और वो क्वेश्चन पता बहुत ईजी था। फिर मैंने जब 12th के बच्चों से वो क्वेश्चन भी पूछा तो उनसे नहीं बना, और जब मैंने उन्हें बोला कि अपने मम्मी या पापा से पूछ कर आना, तब उन्हें अपने पापा से पूछ कर आया, पापा ने तुरंत आंसर दे दिया। ठीक है, तो अगर आप लोग भी देना चाहो तो मैं वो क्वेश्चन आपसे भी पूछता हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन ये है कि एक अंडे में, क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है एक अंडे में कितने दर्जन अंडे, मतलब 1 एग में हाउ मैनी डोजन्स एग आर देयर, हाउ मैनी डोजन ऑफ एग आर देयर। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर देंगे, लेकिन क्या होता है कि वहां पर जब मुझसे पूछा गया ना, तो एकदम क्लिक करना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपसे एकदम से कोई चीज़ पूछ ली जाती है ना, तो आपको समझ नहीं आता। और ये एक्चुअली में 8th क्लास का क्वेश्चन है, जो कि मैंने पढ़ा रखा था, तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगा इसका आंसर देने में। और वो दोनों टीचर से लगभग, वो एक 35 की मैम थी और 40 ईयर्स के सर थे, वो दोनों देने में आंसर दे दिया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, उन्हें 5 से 7 सेकंड लगाया इस चीज़ को सोचने में। ठीक है, और मेरे मतलब मुंह पर था, मैंने आंसर दे दिया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपने सब पढ़ लिखा होता है, सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब पेपर में बैठते हैं ना, उस प्रेशर में वो फॉर्मूला याद आता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है और वो मैटर कर जाता है। तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना एक बार कि एक अंडे में कितने दर्जन अंडे होते हैं। ठीक है, सोचना और फिर सच्चाई से बताना। ठीक है, गूगल करने नहीं करना। ठीक है, चलो। तो यही बात है कि मतलब आपको सब कुछ पता होता है। मैं तो सिंपल सा लॉजिक लेकर चलता हूँ कि यूपीएससी के बच्चे हैं जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो 4 साल वाले जो बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फर्स्ट ईयर में जिसने अटेम्प्ट किया और निकाल लिया उससे कम पता होगा, उससे ज़्यादा ही पता होगा। लेकिन एक्चुअली बात ये होती है कि उस पेपर के प्रेशर में वो पॉइंट्स, वो अच्छे पॉइंट्स, वो थॉट्स, वो क्लिक किए कि नहीं, वो फॉर्मूला क्लिक किया कि नहीं, आपको वो मैटर कर जाता है। कुछ बच्चों को लेट क्लिक करता है, कुछ बच्चों को जल्दी करता है। जो जल्दी कर लेते हैं उनका टाइम बच जाता है, जिनको लेट क्लिक करता है उनका टाइम लग जाता है, तो पेपर छूट जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अभी मैथ्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतने सारे फॉर्मूले आने वाले हैं ना कि आप लोग थक जाओगे याद करके। इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी से छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहो और फॉर्मूला बुक बना लो, जो आपके हाथ में बार बार रहेगी, तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ये तो नॉर्मल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करना और माइनस करना है, माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। अब कुछ बच्चे होंगे यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई, फिर एक्स का वन से मल्टीप्लाई, फिर माइनस वन का एक्स से मल्टीप्लाई, फिर माइनस वन का वन से मल्टीप्लाई। अरे अगर ध्यान से देखो कि मैंने बता रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, मैं हर बच्चे को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर कि किसके दिमाग में क्या थॉट्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे टॉपर ही बैठे हों। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ए माइनस बी ए प्लस बी बन रही है कि नहीं बन रही है आइडेंटिटी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, जो कि कितना होता है, वन ही होता है। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कर दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और माइनस का देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्स क्यूब
प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखो ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये रहा आपका आंसर। सिंपल सी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें इतनी कोई टफ चीज़ तो नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला बुक बना लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल मुझे ऐसे बच्चे मिले थे जिनको मैं थक गया था पढ़ाते पढ़ाते कि भाई फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। क्योंकि एक्चुअली में वो दिसंबर में मुझे मिले थे और इतना टाइम ही नहीं बचा था कि मैं उन्हें मैथ समझाऊँ, कि फॉर्मूला याद कराऊँ, कि फिजिक्स पढ़े हैं वो, कि केमिस्ट्री पढ़े हैं वो, कि अदर एडिशनल सब्जेक्ट जो ले रखे हैं वो पढ़े। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में धीरे 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 वेव की तरह चलते रहो, आप सही जगह पहुँच जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहती है a = 1 2 4 2, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट में, और ईमानदारी से बताना कि आपके दिमाग में खुद से क्लिक हुआ, ये गूगल किया, या किसी से पूछा। ठीक है, वैसे तो जनरली बहुत सारे बच्चों से बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, लेकिन वही बात होती है थोड़ी सी कि आप किस टाइम पर उसे आंसर दे पा रहे हो। अब उन्होंने बोला है आपको कि पहले 2a का डिटरमिनेंट निकालो, फिर a का डिटरमिनेंट निकालो, फिर 4 का मल्टीप्लाई करो। अब हमें इस चीज़ को देखना है कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर बोला है कि भाई पहले इस मैट्रिक्स में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो कर दो, इसमें 2a निकाल लो, तो 2a कितना आ गया, डायरेक्ट मैट्रिक्स है ये तो एक मैट्रिक्स है, तो इसमें हर चीज़ का मल्टीप्लाई होगा, मतलब हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 4 8 और 4। अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो आपको 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो निकाल दो। कितना आ जाएगा, 4 2 8 माइनस 8 4 32, कितना होता है माइनस का 24। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब 4a निकालो, पहले a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो। 2 1 2 माइनस 4 2 8, कितना हो गया माइनस का 6। अब आपका 4 का मल्टीप्लाई करना है, कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 6, जो होता है माइनस का 24। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, हैंस प्रूव कर दो, हैंस वेरीफाइड कर दो। अब तो आप निकाल कर ला ही चुके हो, सिंपल सी चीज़ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद करें, मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करना, और अगर नहीं बनेगा तो फिर मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, पहले आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। चलो यार निकालते हैं, अच्छी चीज़ है, फटाफट मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मुझे लगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो फिर रुक जाता हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक बार रिविजन और हो जाएगा कि भाई डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीरो हैं। ठीक है, आपको शो क्या करना है, 3 a का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 27। ठीक है, हाँ करते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से देखो, अगर रो 1 देखूँ मैं तो रो 1 में 1 0 है, रो 2 में भी 1 0 है, रो 3 में 2 0 है, 2 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 10 नहीं है, और तो ये 10 नहीं है, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 0। ठीक है, कॉलम 1 में देखो, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, 1 0, इसके नहीं, इसके पास 2 0 है, इसके पास भी 2 0 है, और इसके पास 0 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को जो मन करे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको बोलूंगा या तो C1 से कैलकुलेट करो, या तो फिर आप C2 से कैलकुलेट करो, या R3 से कैलकुलेट करो। क्यों, क्योंकि ये आपकी मेहनत बचाएगा। देखो कितनी जल्दी आएगा, अगर हम लोग सीधा सीधा C1 से कैलकुलेट करते हैं तो ये तो A1 1 है, प्लस का ही साइन आएगा 1। अब इस वाले को छुपा दो आप, ये छुप गई और ये छुप गई, इनको नहीं देखना है, तो बचा ये 1 2 0 4, 4 1 4, ये तो 0 हो गया और 1, तो आंसर आ गया 4। देख लो आप कितनी जल्दी हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिए। अगर हम इससे चलते तो 2 बार में करना पड़ता। सिंपल सी चीज है, आप उससे भी करके देखना, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो ये आ गया 4। अब ये तो 4 आ गया, तो ए क्या निकाल लिया मैंने, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27 इंटू 4 कितना होता है, 4 7 28 का 8, 80 और 28 108। ये लो आ गया आंसर। ठीक है, अब हम 3a करेंगे, तो पहले 3a करते हैं। चलो, 3a का मतलब होता है मैट्रिक्स है, हर एक में मल्टीप्लाई होगा 3a, तो ये कर दो सीधा सीधा 3 0 3 0 3 6
0 0, 3 4 जा 12, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसी से कर देते हैं हम एक्सपेंडिंग अलोंग। अभी आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है। तो 3 से किया, प्लस का साइन आएगा, ये छुपाया, ये छुप गई, ये वाला छुप गया। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट लेते हैं उसके सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम छुपा दिया जाता है, बाकी सबको लिख दिया जाता है। 12 3 जा 36 इंटू 3, बाकी तो 0 हो गया, खत्म। 88 के लिए 108, ये देखो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका टाइम बचाएगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा? आपका टाइम बचाएगा। चलो फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ में 4 क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ एक कराऊंगा, बाकी 3 आपके होमवर्क हैं। डाउट क्लासेस में हम लोग लेंगे फिर वो क्वेश्चन बाद में, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको डेली देख रहा हूँ, आप लोग बढ़ते जा रहे हो। जैसे हम लोग 50 होंगे, हम लोग लाइव क्लास करके आप सब लोगों के साथ में इंटरेक्ट करूंगा, और लाइव क्लास में देखना आपको कितना मजा आएगा पढ़ने में मेरे से, ठीक है। चलो तो जो भी आप बोलोगे वो करा दूंगा। अब यहाँ पर अगर पता फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग सामने बैठे होते तो मैं आपसे जरूर पूछता कि भैया फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है। अब कुछ बच्चे चालाकी से बोलते हैं भैया नहीं, फर्स्ट में भी 0 दिख रहा है, थर्ड में भी 0 दिख रहा है, और फोर्थ में भी 0 दिख रहा है। नहीं, तो ये सारे तो भैया से नहीं कराएंगे, हम कराएंगे सेकंड वाला, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ये टफ क्वेश्चन है। तो चलो मैं आप लोगों की फीलिंग थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ समझने की, और थर्ड वाली उठा लेता हूँ। जब ये उठाऊंगा तो देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई थिंक नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, किसके अलाउंग एक्सपेंड करें? अब तो सिंपल सी चीज़ है, एक भी 0 नहीं है तो किसी भी के अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलाउंग R1 ही कर लो, सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर जब 0 ना दिखे तो एक्सपेंडिंग अलाउंग R1 के अलाउंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन से बच जाते हो, साइन का परेशानी नहीं, सीधा R1 से करोगे तो प्लस माइनस प्लस, खत्म। तो 3 को बाहर रखो, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, तो ये बचा 1 -2 3 1। ये तो समझ आ गया ना, ये छुपाना है, ये छुपाना है। 1 -2 3 1 यहाँ लिखना है, माइनस का। अब माइनस का 4, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं चाहो तो। ये छुपाओ, ये छुपाओ, तो ये बचा 1 2 -2 और 1, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर 5, तो प्लस का 5, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन चलते हैं। 5 किया तो आया 1 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। 3, ये 1 ही है ना, हाँ। तो 1 माइनस माइनस 2 3 6, तो माइनस का 6। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 4, 1 माइनस माइनस 4। क्या होता है कि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों को बता सकूँ, क्योंकि वीडियो में मुझे समझ नहीं आता कि एक्चुअली आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 7 प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5 4, सॉरी, ये जाएगा 5 और 3 - 2 1, तो 1 आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई ये रखता है। तो देखो ये हो जाएगा 8 3 4 3 8 24 प्लस ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 × 5। तो आंसर कितना आ गया है 44। अरे यार ये 7 कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ 6 आएगा नहीं, तो हाँ, ये हो जाएगा 7 7 3 21। तो डायरेक्ट आंसर आ गया कितना 41 45 46 आंसर है। आप लोग एक बार चेक करो, तब तक मैं अभी आपका आंसर चेक करके बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ही लाइव सॉल्व करता हूँ, तो हो सकता है भाई कोई गलती हो जाए, तो यानी कि थोड़ी है जैसे कैलकुलेशन से 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड 46, ये सही आंसर है। तो आप लोग को ठीक है, ये हो गया। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को कि नॉर्मल चीज़ है, जब आपको कोई 0 नहीं दिखे तो आपको किसी भी अलाउंग एक्सपेंड करो। लेकिन मैं जनरली बोलता हूँ कि भाई जब आपको 0 नहीं दिख रहा है तो आप कोशिश करो कि R1 के ही अलाउंग करो, क्योंकि उसके साइन सीधी बात है, प्लस माइनस प्लस, खत्म बात, ठीक है। क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट है, 1 + 1 2 इवन नंबर है, इवन है तो प्लस आ जाता है। फिफ्थ का सेकंड मैंने कर दिया है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये अब आपके होमवर्क है, क्योंकि इनमें 0 है तो आप लोगों को कम मेहनत करनी है। सिक्स्थ में जरूर आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है A = 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और -9। एक्चुअली में पता है इसके बाद जो एक सेकेंड एक्सरसाइज आने वाली थी, मैं उसमें और अलग तरीके से
डिटरमिनेंट निकालना सिखाते, लेकिन वो आपकी एक्सरसाइज कैंसिल हो गई, मतलब वो ओमिटेड हो गई, तो उसके कारण मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन फ्री टाइम जब भी मिलेगा मैं आपको एक बार उसका एक छोटा सा वीडियो लेकर डालूंगा। उसमें क्या होता है पता, बहुत सारी मेहनत बच जाती है हमारी कैलकुलेशन की। हम लोग जीरो बनाते हैं उसमें, अभी तो हमारे पास जीरो होने चाहिए तो हम लोग काम बचाते हैं, लेकिन तब हम जीरो बनाते हैं। ठीक है, चलो तो उसको कर देते हैं, R1 से कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जीरो ही नहीं है। स्पेंडिंग अलॉन्ग R1 1 रखा, ये छुपाया ये छुपाया, 1 -3 4 -9 -1। अब अल्टरनेटिव है, ये छुपाया ये छुपाया, 2 -3 -9 और 5 -2। अब ये माइनस कैसे आया? क्योंकि भैया प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है। इसका आ गया 2154। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो क्या माइनस का है, जो क्या 4 3 12 माइनस का, तो ये माइनस माइनस 12 माइनस का 1, जो क्या माइनस का 18, जो क्या माइनस माइनस 15। ठीक है, अभी मैं एक दो बार आपको माइनस माइनस बता रहा हूँ, बाकी फिर आगे जाके नहीं बताऊंगा। 4 2 8 8 -5, ये तो 1 हो गया, तो 1 का बिल्कुल मतलब नहीं है। ये हो गया -9 + 12 माइनस, ये भी खत्म। और ये हो गया माइनस का 18 प्लस का 15, और ये हो गया माइनस का 2 × 3, हो गया 3 माइनस, ये हो गया माइनस का 3, ये माइनस का 3 हुआ। देखो आप ध्यान से, मैं क्या करूँगा, ये हो गया माइनस का 3 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 -6, जो भी होता है डायरेक्ट 0। तो मतलब आप लोग आंसर एक बार चेक करो और बताओ मुझे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको बस इसी का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस माइनस प्लस, यही आप गलती कर सकते हो। जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम लोग कभी उस एलिमेंट को किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते रहते, कुछ और लिखने की जगह कुछ और लिख दे रहे थे, तो वहाँ वो सारी मिस्टेक्स हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ पर होंगी? इस टाइप के प्लस माइनस में, इस टाइप के प्लस माइनस में, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। और लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं आपको ऐसे, अभी आप जब लोग लाइव आ जाओगे तो मैं आपको ऐसे कई प्रूफ दूंगा। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनका यहाँ -2 रहता है, लेकिन यहाँ का माइनस, जैसे ये -3 है तो यहाँ पर 3 हो जाता है। ऐसी कई गलतियाँ कई बच्चों से हो रही होगी, और ये मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा अभी थोड़े दिनों बाद, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसे फोटोज रखी रहती है, मैं बच्चों की फोटोज ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसी कई गलतियाँ होती हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी भी चीज़ का और कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको गलतियाँ बताऊंगा एक्चुअली वो गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कई बार देखा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा सा अलग है। अलग तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखो 7 का फर्स्ट वाला क्या कहता है, 2 4 5 1 = 2x 4 6 और x। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू पता करनी है। वो x की वैल्यू पता करनी है तो हम कैसे देखेंगे, देख लेते हैं। अब देखो, मैंने पिछली बार एक स्कूल की मुझे मौका मिला था कि एक स्कूल की कॉपी चेक करने का मौका मिला था। ठीक है, यहीं मैं सिटी में रह रहा था, एक सर उसी स्कूल में पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, कॉपीज थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कॉपीज तुम चेक कर दो। मैंने वो कॉपीज चेक करी, और पता वहाँ पर सेम यही क्वेश्चन था, और बच्चों ने क्या किया, इसको इक्वेट कर दिया इससे, 2 = 2x, तो x की वैल्यू आ गई भैया 1, और ये सही है, क्योंकि ये गलत चीज़ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तब आप मैट्रिक्स देख रहे थे, तो मैट्रिक्स, अब देखो साइन में डिफरेंस है, अगर यही चीज़ ये होती तो आप लोग डायरेक्ट इक्वेट कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो इक्वल तो वैसे भी नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है कि ये भाई डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है, या आपने डायरेक्ट इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के लिए पूरी मैट्रिक्स की क्वालिटी सही होनी चाहिए ना, हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी तो आप इक्वेट करोगे। तो यहाँ पर वो गलती बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट का साइन दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का बहुत अच्छे से कि पहले आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद इक्वेट करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो पहले 2 1 = 2, -5 4 = 20, = 2 × x 2x², -6 4 = 24। अब देखो ये हो गया माइनस का 18, वहाँ से 24 प्लस का इस तरफ आ गया, = 2x²। ये कितना हो गया, 6 हो जाता है शायद, आई थिंक, हाँ 6 हो जाता है 2x²। तो x² = 3 हो गया, 2 6 2 3 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई, √। अब √3 लिखकर कुछ बच्चे यहाँ भी गलती कर सकते हैं कि √3 नहीं भाई, प्लस माइनस √3। ध्यान रखना इस चीज़ का कि दोनों ही चीज़ें आएंगी। ठीक है,
क्योंकि अंडर रूट के साथ हमेशा पीछे पीछे प्लस माइनस चलता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको आपकी बुक्स में देखने को मिलेगा कि कई बार ऐसा होगा कि आप प्लस का 3 लोगे, माइनस का 3 नहीं लोगे, माइनस का रूट 3 नहीं लोगे। वहाँ पर हम लोग कुछ और चैप्टर्स में कुछ एक्सरसाइज में जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके सामने। हाँ, तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि भाई ये एक्चुअली में मैट्रिक्स है जिसको कंपेयर करना है और वैल्यू निकालनी है, या फिर ये डिटरमिनेंट है जिसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ठीक है, अब भैया हम कैसे समझेंगे? तो ये तो साइन से समझेंगे। ये डिटरमिनेंट के साइन होते हैं, ये मैट्रिक्स के साइन होते हैं। मैट्रिक्स ऐसे ही लिखाई जाती है, सिंपल सी चीज है। और मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट मतलब क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला आप लोग करोगे। मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वीडियो सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आपको 7 का सेकंड आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। आओ, इफ x to 18x equals to 6, 18, 2 और 6, ठीक है, देन x की वैल्यू बतानी है आपको। चलो ये भी देखो डिटरमिनेंट है, मल्टीप्लाई करते हैं तो x into x, x स्क्वायर, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। 18 2 जा 20 और 8 16 36 इक्वल्स टू 6 6 जा 36 माइनस 18 2 जा 36, तो ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 36। तो आप लोग स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 6। कैसे आई? आपने किया प्लस माइनस अंडर रूट 36, और 36 किससे कटता है? 6 के स्क्वायर से। अब भैया ये क्यों बता रहे हो यार, ये तो टाइम वेस्ट वाली चीज है। लेकिन अभी तो हमारे पास टाइम है, इसलिए हम लोग कर लेते हैं, बाद में हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ तो आप लोगों ने निकाल लिया। देखो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया -6 आएगा +6 आएगा। ऑप्शन में तो -6 +6 और +-6 दोनों दे रखा है। हमारे तो +-6 आया, एक बार +6 से करके देखो। जब आप करोगे 36 माइनस 36 0, 36 माइनस 36 0, मतलब प्लस की, तो हमें क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। -6 लेके देखते हैं, -6 × -6 वो भी तो प्लस का 36 ही होता है। -6 × -6 ये भी तो प्लस का 36 ही होता है। खत्म, 36 माइनस 36 0, तो दोनों तरफ सेटिस्फाई कर दिया। तो आंसर दोनों ही सही है, मतलब प्लस भी 6 कर सकता है और -6 भी कर सकता है। और इसी के साथ आपकी डिटरमिनेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कल से हम लोग प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा ये वाली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म है, मतलब हटा दी गई है शायद। हाँ, ये वाली एक्सरसाइज हटा दी गई है। इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे और बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, बहुत कंफ्यूजिंग थी। ये हम लोगों की टाइम थी और काफ़ी मज़ेदार थी, मतलब मज़ा आता था करने में से। चलो, तो इसके बाद कल हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।